नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं ट्रिपल सी की प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में। क्या आपका भी ट्रिपल सी का एग्जाम फरवरी माह में होने वाला है और अपने एग्जाम को बहुत अच्छी ग्रेड से पास करना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 15 होने वाला है। इससे पहले आपके ट्रिपल सी के 14 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी स्टूडेंट को डाउट था कि हमारा एग्जाम ट्रिपल सी का कब होगा, तो जो आपका ट्रिपल सी का एग्जाम होगा वो होगा आपको 23 फरवरी को। आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, तो आपके पास लगभग एक महीने का समय बचा हुआ है। आप इस पर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और बहुत साथियों को ये भी कमेंट आ रहा था कि सर हमें कैसे पता चलेगा हमारा पेपर कैसे आता है, तो मैंने एक वीडियो बनाया था ट्रिपल सी पेपर सॉल्यूशन का। जैसे ही आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे और आपको ट्रिपल सी पेपर सॉल्यूशन का वीडियो मिलेगा, आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि आप वर्तमान में किस तैयारी पर है और किस स्तर की तैयारी पर है। उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो आपको वो 100 क्वेश्चन का वीडियो जरूर देख लेना है। और आपको साथ साथ वीडियो सेक्शन पे जाकर जैसे आप पॉपुलर पे क्लिक करेंगे तो और आपको मैथन क्लास भी करते जाना है, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। और आपको ट्रिपल सी से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक ही समय में कई सेल में डेटा एंट्री करना संभव नहीं है, तो आंसर का फॉल्स पूछा गया था। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम टोटल 1 घंटे का समय मिलता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक ही समय में कई सेल्स में डेटा एंट्री करना संभव नहीं है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है पीपीटी फाइलें लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाई जाती हैं। जो आपकी जो पीपीटी फाइल होती है, जो आपकी पावर पॉइंट की फाइल होती हैं, उन क्या वो फाइल आपकी लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाई जाती हैं, तो आप कहेंगे नहीं वो हमारी किस में बनाई जाती हैं, तो वो हमारी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई जाती हैं। किस में बनाई जाती हैं? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई जाती है। जो हमारी डॉक्यूमेंट वाली फाइल होती है, डॉक्यूमेंट वाली फाइल को हम लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाते हैं। साथ ही साथ आपको भी कमेंट करते चलना है जिससे सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो सकें। और जिस लेवल का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ठीक उसी प्रकार से आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे आप इस वीडियो के बाद पिछला वीडियो देखेंगे, टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 100 क्वेश्चन में देखेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। यदि आपके 70 से 80 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपकी तैयारी सही चल रही है, और इससे कम क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको तैयारी करने की और अधिक आवश्यकता है। पूछा गया है कंट्रोल प्लस डी इम्प्रेस में डुप्लीकेट स्लाइड के लिए प्रयोग होता है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। जो स्लाइड होती है, जैसे ये स्लाइड बनी है, मैंने इसमें कुछ भी एडिटिंग की, कुछ भी लिखा, और मैं चाहता हूँ ऐसी एक और स्लाइड आ जाए, तो मैं स्लाइड पर क्लिक करूंगा और कंट्रोल डी प्रेस कर दूंगा, तो मेरे पास उसी की जैसे एक नई स्लाइड आ जाएगी जो डुप्लीकेट स्लाइड के रूप में जानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है, तो आपका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डोमेन नेम हमेशा कैपिटल लेटर होते हैं। जो डोमेन नेम होते हैं, जैसे आप कहोगे .com, क्या हमेशा ये कैपिटल होते हैं? .gov, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये कॉमा कैपिटल हमेशा जरूरी नहीं होती, तो आपका आंसर होगा फॉल्स। डोमेन नेम हमेशा कैपिटल लेटर में होते हैं, तो नहीं, वो कैपिटल और स्मॉल दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कैप्चा का प्रयोग उपयोगकर्ता और बॉट्स को बीच अंतर पहचानने के लिए होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का बॉक्स आता है। बॉक्स में कैप्चर कोड लिखा होता है, जैसे 6CY2 1 इस प्रकार से कैप्चर लिखा होता है, 2 से 3 बार लाइन खींची होती है, तो वो हमारा कैप्चर होता है। इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो उपयोगकर्ता और बॉट्स को पहचानने के लिए हमारा कैप्चर का प्रयोग होता है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्पैम मेल हमेशा प्रमोशनल होते हैं या कभी वायरस युक्त नहीं होते हैं, तो आप कहेंगे जो, क्योंकि जो स्पैम मेल होते हैं उसमें आपकी कोई लिंक भी आ सकती है और आप लिंक पर क्लिक करते हैं आपके सिस्टम पर वायरस भी आ सकते हैं, तो ये हमेशा प्रमोशन के लिए नहीं होती। जैसे आप सोचेंगे आपके पास मेल आता है तो हमेशा प्रमोशन के लिए नहीं आता, कभी कभी उसमें आपके वायरस भी होते हैं, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है स्पैम मेल हमेशा प्रमोशनल होते हैं, वायरस युक्त नहीं होते, तो आंसर होगा गलत, क्योंकि यह वायरस युक्त भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है ई हॉस्पिटल एक डिजिटल स्वास्थ्य सेवा का उदाहरण है। जो ई हॉस्पिटल है, क्या यह एक डिजिटल स्वास्थ्य सेवा का उदाहरण है? तो आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, जिसमें पूछा गया है .odp फाइल राइटर की होती है। जो .odp फाइल होती हैं, क्या यह राइटर की होती हैं? तो आप कहेंगे नहीं, जो .odp फाइल होती हैं वह हमारे इम्प्रेस की होती हैं। किसकी होती है? IMPRESS, वह हमारी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की होती है। जो .odp फाइल होती है वह लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की होती है। तो राइटर की कौन सी फाइल होती है? जो .odt फाइल होती है वह हमारी लिब्रे ऑफिस राइटर की होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फॉल्स। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कंट्रोल टी का प्रयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट के लिए होता है, तो नहीं, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस F12 कुंजी का प्रयोग किया जाता है, ना कि कंट्रोल टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ने को इंटरनेट कहते हैं, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एंड्रॉयड और iOS दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए होते हैं। जो आपके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और आपका जो iOS
आईफोन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, क्या ये आपके मोबाइल में प्रयोग होते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, जो हमारा एंड्रॉयड और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इनका प्रयोग हम मोबाइल में करते हैं। जैसे आपको नॉर्मल मोबाइल होते हैं, जब भी आप मोबाइल को ऑन करते हैं तो उसमें लिख के आता है एंड्रॉयड, तो वो आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो आप आईफोन होता है उसमें लिख के आता है iOS, क्योंकि उसमें आपका आईफोन वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्प्रेडशीट में चार्ट केवल जो लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट होता है, जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें आपकी स्प्रेडशीट शो होता है। उस लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो आपकी स्प्रेडशीट होती है उसमें चार्ट डेटा को विजुअलाइज तरीके से दिखाते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। और आपसे पूछ सकता है जो आपका स्प्रेडशीट होता है इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो स्प्रेडशीट का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .ods, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल साक्षरता अभियान केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है, तो आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, जो आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस होती है, क्या आपकी 24/7 का मतलब है कि 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन चालू होती है, तो बिल्कुल आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल सिग्नेचर केवल दस्तावेज को सहेजने के लिए होता है, जो आपका डिजिटल सिग्नेचर होता है क्या इसका प्रयोग डिजिटल दस्तावेज को दस्तावेज को सजाने के लिए होता है, तो आप कहेंगे नहीं है, आपका सिक्योरिटी के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फिशिंग एक प्रकार का साइबर अटैक है जो यूजर को फर्जी वेबसाइट पर भेजता है। जो फिशिंग होता है वो क्या करता है, वो आपके यूजर को फर्जी वेबसाइट पर भेजता है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नोट्स व्यूअर मौजूद होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है क्या इसमें आपका नोट्स व्यूअर मौजूद होता है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार करना। जो आपका ई कॉमर्स होता है क्या इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार करना होता है, तो आप कहेंगे सही। जैसे आपका ई कॉमर्स के अंदर आपका अमेजोन आ गया, फ्लिपकार्ट हो गया आ गया, मेसो आ गया, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो वो सभी क्या होते हैं, वो सभी आपके ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इनक्रिप्शन डेटा को अनुरक्षित करता है। इनक्रिप्शन होता है क्या, यह डेटा को अनुरक्षित करता है, तो आप कहेंगे नहीं, इनक्रिप्शन डेटा को सुरक्षित करता है ना कि अनुसुरक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, जिसमें पूछा गया है रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जो रैम है क्या यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, तो आप कहेंगे नहीं, जो रैम है वह हमारी एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो रैम वोलेटाइल मेमोरी है। और वहीं पर पूछे रोम कैसी मेमोरी है, तो जो रोम है वो है हमारी नॉन वोलेटाइल होती है। जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है, और जो आपकी रैम होती है वो हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया वोटर आईडी का डिजिटल संस्करण डिजी लॉकर में स्टोर किया जा सकता है। जो आपकी वोटर आईडी होती है क्या इसका डिजिटल संस्करण का डिजी लॉकर में स्टोर किया जाता है, तो आपका आंसर होगा ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया www.google.com.com टॉप लेवल डोमेन है, तो आपका जी हाँ, ये हमारा टॉप लेवल डोमेन होता है। जैसे आप कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो .com आता है, तो ये हमारा एक कॉमर्शियल डोमेन नेम होता है, और ये हमारा टॉप लेवल डोमेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 1024 MB बराबर 1 GB होता है। जब 1024 MB मिलकर क्या बनाते हैं, तो आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ सकता है 1024 MB बराबर क्या होता है। 1024 MB बराबर 1 GB होता है, और 1024 GB बराबर पूछ सकता है, तो GB के बाद आता है टीवी, तो 1024 GB बराबर 1 टीवी को होता है, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा सही। MB और GB का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन सबसे बड़ी वैल्यू लौटाता है। आखिर आप कौन से फंक्शन का यूज करेंगे जो सबसे बड़ी वैल्यू लौटाता है, तो वो होता है आपका मैक्स फंक्शन। जैसे ही आप मैक्स फंक्शन लगाएंगे, सबसे पहले आप बराबर लगाएंगे, बराबर लिखने के बाद मैक्स लगाएंगे, और मैक्स लिखने के बाद आप वैल्यू को यहाँ पर पूरी रेंज सेलेक्ट कर देंगे। जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा वो आपका आउटपुट में आ जाएगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन लौटाता है, तो वो हमारा मैक्स फंक्शन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए डेली तैयारी होने वाली है, बिल्कुल फ्री में तैयारी होने वाली है। और साथ ही साथ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पर आपको सारे PDF दिए जाते हैं जो आपकी ट्रिपल सी की पिछली मैथन क्लास हो चुकी है, 600 क्वेश्चन, 1100 क्वेश्चन और भी अधिक मैथन क्लास जो हुई हैं, वो उन सभी के मैथन क्लास के PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना है। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी साथियों वीडियो को जरूर शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया, और वीडियो के अंत में जरूर बताना है टोटल आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। इंटरनेट की शुरुआत किस संस्था ने की थी। जो इंटरनेट है आखिर इसकी शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई थी, तो याद रखेंगे जो इंटरनेट है इसकी शुरुआत ARPANET
के रूप में हुई थी। तो ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है? ARPANET का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। याद रखेंगे ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ARPANEट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये ARPANEट का फुल फॉर्म होता है। और जो से पूछ सकता है इंटरनेट का पूर्ववर्ती कौन माना जाता है? तो इंटरनेट का पूर्ववर्ती आपका ARPANET माना जाता है और इसकी फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है प्रेजेंटेशन को PDF में सेव करने का विकल्प कहाँ होता है? जो आपने प्रेजेंटेशन बनाया है आप उसको PDF मतलब फोटो के रूप में सेव करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप फाइल मेनू पे जाएंगे और एक्सपोर्ट एज PDF के रूप में आप उसको PDF के रूप में सेव कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 78 में AEPS में बैंक खाता आधार से लिंक ना हो तो क्या होता है? जब आपका बैंक खाता है उससे आपका आधार कार्ड लिंक नहीं होता तो क्या होता है? आपका ट्रांजेक्शन क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। AEPS की फुल फॉर्म होती है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। जैसे आप जन सेवा केंद्र जाते हैं और वहाँ से कहते हैं कि मुझे अपने बैंक से पैसे निकालें, तो वो कहता है आपसे आप अपना आधार कार्ड दीजिए। जैसे आप आधार कार्ड देते हैं और पूछता है आपका खाता कौन सी बैंक में है, आपको बैंक का नाम पूछता है और आपका आधार कार्ड लेता है, नंबर डालता है और आपका फिंगरप्रिंट लेता है, बायोमेट्रिक लेता है और वो स्कैन जैसे ही होता है तो आपको पैसे नहीं निकालता है। वो क्यों नहीं निकालता है? यदि आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है बैंक अकाउंट से तो अब आपके पैसे नहीं निकलेंगे। तो AEPS का फुल फॉर्म याद रखेंगे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आपका जब आधार कार्ड लिंक होगा उसी के माध्यम से आपका पेमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे मैंने अभी आपको बताया था, यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको Ctrl+T का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन सॉरी Ctrl+F12 का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी एक्सटेंशन स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है? तो आप कहेंगे जो हमारे स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है वो है हमारी, जैसे आप कहेंगे मुझे जैसे स्प्रेडशीट का याद है .ods होता है, लेकिन मुझे और सारे पता नहीं कि जो आपके और किसका होता है, लेकिन मुझे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का पता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .odp। तो आप कहेंगे ये तो हमारे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का है और पूछा गया स्प्रेडशीट से संबंधित कोई भी नहीं है। आपको जैसे दो पता था, ये एक्सेल का होता है, ये आपका कैल्क का होता है, लेकिन आपको ये नीचे वाला नहीं पता था किसका होता है, लेकिन आप कहेंगे मुझे ये तीसरा वाला पता था। तो यहाँ से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं कि हमारे ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ये होता है ऑप्शन एलिमिनेट, जब आपको सही आंसर पता होता है और आपको जैसे मतलब तीन ऑप्शन के बारे में पता है, चौथे ऑप्शन के बारे में नहीं है पता, फिर भी आप उसका आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है PDF का पूर्ण रूप क्या होता है? जो PDF होता है, जब भी आप किसी को फाइल फोटो भेजते तो आप कहते हैं PDF के रूप में भेज दो। आप डॉक्यूमेंट कोई अपलोड करते हैं, जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें कहते हैं PDF के रूप में फोटो को लगाइए। तो जो PDF होता है, PDF की फुल फॉर्म क्या होती है? तो PDF की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। याद रखेंगे जो PDF होता है इसकी फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सम फंक्शन होता है उसका प्रयोग क्या होता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें जो सम फंक्शन होता है आखिर उसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे यदि आप संख्याओं को जोड़ना चाहते हैं, किसी प्रकार से योग निकालना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो जोड़ने के लिए कौन से फंक्शन का यूज होता है? तो जोड़ने के लिए सम फंक्शन का यूज होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया निम्न में से कौन से पेमेंट प्रणाली NPCI द्वारा संचालित नहीं है? तो सबसे पहले NPCI का फुल फॉर्म जानेंगे। NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो NPCI द्वारा कौन सी संस्था संचालित नहीं है? तो वो है आपकी RTGS। RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और जो आपका UPI होता है, UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और AEPS का फुल फॉर्म आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। और जो आपका IMPS होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो आप सभी को इन चारों की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बतानी है, क्योंकि मैंने चारों फुल फॉर्म बता दिए हैं। यदि आप इन चारों फुल फॉर्म को बिना कोई गलती के अच्छे से लिख लेते हैं तो आपकी तैयारी एक मान ली जाती है कि फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद है। और जो भी स्टूडेंट इन चारों फुल फॉर्म को कमेंट बॉक्स में लिखेगा उसका आंसर को पिन कर दिया जाएगा, जो आपका सबसे ऊपर दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 84 में गूगल पे के निर्माता कौन है? आखिर जो गूगल पे है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जो गूगल पे है जो गूगल है इसका निर्माता कौन है? तो वो आपका गूगल ही है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन का प्रयोग होता है। जो प्रेजेंटेशन होता है इसमें जो ट्रांजिशन होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें आपको जो प्रेजेंटेशन बनाया जाता है उसमें आपका ट्रांजिशन का प्रयोग होता है। और ट्रांजिशन और यहाँ पर आपको दो प्रकार के इफेक्ट लगाए जाते हैं, एक होता है ट्रांजिशन और दूसरा होता है एनिमेशन। तो यहाँ पर मैं आपको डाउट खत्म करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं दो स्लाइड लेता हूँ, एक स्लाइड मैंने ये ली और दूसरी स्लाइड मैंने यहाँ पे ले ली। अब इसके बाद सबसे पहले मैं पहले वाले पे लगाता हूँ ट्रांजिशन और दूसरे वाले पे लगाता हूँ एनिमेशन। यदि मैं ट्रांजिशन लगाऊंगा तो मैं इस स्लाइड पे लगा सकता हूँ, मतलब कहने का जब मैं ट्रांजिशन लगाऊंगा तो जो ट्रांजिशन लगता है स्लाइड के ऊपर,
स्लाइड के ऊपर क्या लगता है, तो स्लाइड पे ऊपर लगता है ट्रांजिशन। और यदि मैं कहूँ एनिमेशन लगाना, तो एनिमेशन कहाँ लगाऊंगा, एनिमेशन स्लाइड के अंदर लगाऊंगा। मतलब जैसे मैंने इसमें फोटो लगाई है, फोटो में मैंने ऐसे कर दिया, ये फोटो हमारी ऊपर से नीचे की ओर आए, जो होती है जो मतलब कहने का जो स्लाइड के अंदर लगता है वो क्या लगता है, अंदर एनिमेशन, अंदर ए फॉर अंदर और ए फॉर एनिमेशन। तो एनिमेशन स्लाइड के अंदर लगता है और जो ट्रांजिशन कहाँ लगता है, ट्रांजिशन आपका स्लाइड पे लगता है। आपको अंदर से कोई मतलब नहीं होगा ट्रांजिशन में, अंदर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। एंड में जो ट्रांजिशन लगता है वो हमारे स्लाइड पे लगता है, जबकि जो एनिमेशन लगता है वो स्लाइड के अंदर लगता है। ए फॉर एनिमेशन, ए फॉर अंदर, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो पूछा गया था ट्रांजिशन होता है, इसका प्रयोग कब होता है, तो ट्रांजिशन का प्रयोग होता है स्लाइड के बदलते समय जो एनिमेशन जोड़े जाते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके ट्रांजिशन होते हैं, जो स्लाइड बदलते जब आपके चेंज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंट्रोल ई का प्रयोग किसके लिए होता है, जो कंट्रोल ई होता है आखिर इस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग होता है टेस्ट को सेंटर को अलाइन करने के लिए। जो टेस्ट है जैसे जो लिखा हुआ है, जो टेस्ट लिखा हुआ है, जैसे मेरा ये टेस्ट लिखा हुआ है, मैं इसको सेंटर में करना चाहता हूँ बीचों बीच, तो उसके लिए किसका प्रयोग होगा, कंट्रोल ई का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा चार्ट अधिकतम मान को प्रमुख रूप से दिखाता है, तो वो होता है आपका पाई चार्ट। जो आपके जो मान होते हैं उनको अधिकतम मान को प्रमुख रूप से दिखाता है, तो वो होता है आपका पाई चार्ट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो साइबर सिक्योरिटी होती है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है डेटा को सुरक्षित रूप से रखना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल में एसएमटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग क्या होता है, तो ईमेल का आविष्कार 1971 में रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। और उसमें जो आपका एसएमटीपी होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो एसएमटीपी का प्रयोग होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल को भेजने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो मेल को भेजने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। और वहीं से आपसे पूछ सकता है ईमेल को प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ईमेल को प्राप्त करने के लिए POP3 प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है IPv4 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 128 बिट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 91 में गूगल मीट एक उदाहरण, गूगल मीट है आखिर ये किसका उदाहरण है, तो गूगल मीट है वह हमारे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल का उदाहरण है। इसमें जैसे आप देखेंगे 8-10 लोगों को आपको जोड़ना है, कोई मीटिंग करनी है, तो आप गूगल मीट के माध्यम से वो मीटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या नहीं होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आखिर उसका कार्य क्या नहीं होता, मेमोरी मैनेजमेंट, हार्डवेयर इंटरफेस, डेटा एन्क्रिप्शन या फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं होता है डेटा का एन्क्रिप्शन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया URL का जो URL होता है इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका सही उदाहरण कौन सा, तो URL का जो सही उदाहरण है वो है हमारा HTTPS डबल स्लैश लगा हुआ है, इसका www.nile.gov.in। जब भी आपको ट्रिपल से संबंधित कोई भी डाउट होता है कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो सारी नोटिफिकेशन आपकी जो नॉलेज वेबसाइट है इस पर आ जाती है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने साथियों में, तो मेरा वीडियो भी ठीक इसी प्रकार जाएगा, HTTPS लिखा होगा और वीडियो का नाम लिखा होगा। तो जब आप यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को शेयर करेंगे जैसे साथियों में, उसको देखेंगे लिंक बन जाएगा, तो इसी प्रकार से उसमें लिंक बनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 94 में CC और BCC का प्रयोग होता है, तो जो CC होता है और BCC होता है इसका प्रयोग होता है ईमेल में, और काफ़ी लोगों को ईमेल को भेजने के लिए CC और BCC का प्रयोग होता है। CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और कोई भी स्टूडेंट इसका एक्सप्लेन कर सकता है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे जो विंडो है वह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो लाइनक्स वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम जबकि जो हमारा ऑरकल है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है ई गवर्नेंस के माध्यम से क्या संभव होता है, ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवा तक डिजिटल पहुंच ये संभव होती है हमारी ई गवर्नेंस के माध्यम से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें आकर जो सेल होता है उसका डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, तो वो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट हमेशा लेफ्ट होता है। और यहाँ से आपसे दो क्वेश्चन बनते हैं, जो टेस्ट होता है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। जो टेस्ट होता है आप जैसे हमारी एक सेल ले लेते हैं, हमने यहाँ पर एक तो सेल बनाई और सेल में आप जैसे लिखेंगे, यदि आप यहाँ पर टेस्ट लिखते हैं तो टेस्ट आपका यहाँ से लिखेगा, जैसे आपने ABCD लिखा ABCD, तो यदि आप नंबर लिखेंगे 1 2 3 तो वो आपका राइट से लिखेगा। नंबर कहाँ से लिखते हैं, नंबर आपके राइट से लिखते हैं, और जो टेस्ट होता है वो आपका लेफ्ट से लिखता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। यदि टेस्ट पूछे तो टेस्ट आपका लेफ्ट जाता है और नंबर होते हैं वो आपके राइट में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो QR कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कंट्रोल एच का प्रयोग किसके लिए होता है। तो कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग होता है रिप्लेस करने के लिए। जैसे आपने पूरा डॉक्यूमेंट बनाया और उसमें आपकी कोई मीनिंग गलत हो चुकी है और आप उसको सही करना चाहते हैं पूरे डॉक्यूमेंट में, तो आप रिप्लेस के माध्यम से सही कर सकते हैं। और हेल्प खोलने की शॉर्टकट कुंजी होती है F1, इसको भी याद रखेंगे, काफ़ी बार पूछ जाती है। और आज की क्लास का ये आपका अंतिम क्वेश्चन पूछा गया है, डोमेन नेम जो आपका DNS होता है ये डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने का कार्य करता है। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। बेस्ट ऑफ लक। यदि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी सारी तैयारी होने वाली है। तो आप देखेंगे कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। टोटल आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके सामने कुछ मैथन क्लास आ चुकी होंगी, जैसे 600 क्वेश्चन 1100 क्वेश्चन ये मैथन क्लास आ चुकी हों। पेपर सॉल्यूशन भी आपके सामने आ चुका होगा, आप यहाँ से पेपर सॉल्यूशन को देख सकते हैं। उसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि वर्तमान में आपकी तैयारी किस स्तर पर है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।